नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और हमारा आज का मुद्दा है सड़कों पर समंदर, सियासत में बवंडर। स्मार्ट सिटी, विकसित छत्तीसगढ़, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक शहरों के दावों के बीच पहली तेज बारिश ने ऐसी तस्वीर दिखाई कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये सड़क है या समंदर। राजधानी रायपुर में जलभराव ने जहां आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, वहीं सियासत में भी बवंडर खड़ा कर दिया। जलभराव के बीच विपक्ष सवालों की बारिश कर रहा है तो सरकार हालातों को सामान्य बता रही है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले खास रिपोर्ट देखिए। ये है स्मार्ट सिटी रायपुर की स्मार्ट तस्वीरें। कहीं सड़कें तालाब बन गई, कहीं अंडरब्रिज ने स्विमिंग पूल का रूप ले लिया, कहीं गाड़ियां पानी में रास्ता तलाश रही हैं, तो कहीं लोग अपने ही घरों में पानी घुसने से परेशान हैं। कुछ घंटों की बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर निगम की तैयारियों का ऐसा रियलिटी चेक किया कि दावों की पूरी फाइल ही भीग गई। राजधानी ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में जलभराव, जाम और अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब मानसून ने दस्तक क्या दी, व्यवस्था की परतें भी उखड़ने लगी। जलभराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहू जी को सड़कों को उतरना चाहिए। अपने महापौरों के साथ जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेंडी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे तक पानी से भर रहे हैं और प्रदेश के कई शहरों में यही स्थिति बनी हुई है। बारिश का पानी अभी सड़कों से पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि सियासत का जलस्तर बढ़ गया। कांग्रेस ने आरोपों की झड़ी लगाई तो सरकार बचाव में उतरी। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने कहा कि विपक्ष को बारिश से ज्यादा राजनीति की चिंता है। सरकार का दावा है कि किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। फिलहाल तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश भले आसमान से हुई हो, लेकिन छींटे सीधे सियासत पर पड़ रहे हैं। सवाल सिर्फ पानी भरने का नहीं, सवाल उन दावों का भी है जो हर साल मानसून से पहले किए जाते हैं। अब देखना होगा कि सड़कों पर उतरा ये समंदर कब सूखेगा, वो सियासत में उठा ये बवंडर कब थमेगा। तो एक बार फिर बारिश ने शहर की जिम्मेदारों की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। सवाल यह है कि क्या स्मार्ट सिटी और जलभराव प्रबंधन पर करोड़ों खर्च, फिर बारिश में शहर क्यों डूब गया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। स्मार्ट सिटी के नाम पर, जलभराव प्रबंधन के नाम पर करोड़ों फूंक दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी शहर बारिश में क्यों डूब गया है? क्या शहरी विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों में स्मार्ट है, जमीन पर नहीं? और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब जिम्मेदारी किसकी तय होगी, नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रबंधन या फिर प्रशासन की? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनसे आपका परिचय करवाती हूँ। श्रीचंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक बीजेपी से हैं। प्रमोद दुबे जी पूर्व महापौर कांग्रेस से आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और अनिल पुसतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत। और सबसे पहले सुंदरानी जी आपके पास आते हुए, अरुण साहू जी की बात सुनी अभी हमने, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के चेहरे खिल गए हैं बारिश के कारण, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये तो अच्छी बात है, बारिश तो जरूरी है किसानों के लिए भी और सभी लोगों के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ना कि किसानों के चेहरे खिले और आम लोगों के चेहरे मुरझा जाएं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों की हालत क्या हो रही है, तालाब बन गए हैं शहर। सर नहीं जया जी, निश्चित रूप से
जल भराव एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन किसान बहुत परेशान थे और सरकार भी बहुत चिंतित थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से 2 दिन में जो बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं वो 1 महीने का जो अभाव था पानी का वो पूरा कर दिया है। मैं ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कहीं न कहीं जल भराव की स्थिति, प्रमोद दुबे जी हमारे महापौर, आदरणीय महापौर रहे हैं रायपुर शहर के, और प्रमोद दुबे जी के साथ साथ 15 साल तक रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की ही मेजॉरिटी रही है। क्या प्रमोद दुबे जी बता दें कि इसके पहले कभी जल नहीं भरा? जब भी बारिश होती है घंटा 2 घंटा 4 घंटा जल भरता है, पानी उतर जाता है, नाले साफ हो जाते हैं, फिर ये समस्या खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 2-4 घंटे की अगर परेशानी रायपुर शहर को झेलनी पड़ी तो निश्चित रूप से नालों की सफाई भी पानी के माध्यम से होती है, और जो नाले सफाई पहले होने चाहिए थे, कहीं ना कहीं बारिश के बाद पानी से ही साफ हो जाते हैं। और ये कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस के 15 साल के नगर निगम शासन में भी यही स्थिति रही। और हमने तो बल्कि मैं ये कहूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में मैं भी 2013 से 18 तक विधायक था, कहीं ना कहीं नालों का निर्माण का जो काम किया था, नहीं तो ये आधा शहर डूब जाता था पानी में। गीतांजलि नगर, गायत्री नगर वगैरह पूरा मोआ तक स्थिति यही सुंदरानी जी, एक सेकंड सर, एक सवाल है मेरा। राजा तालाब, ईश्वर की कृपा से बारिश तो हो गई छत्तीसगढ़ में, वो जरूरी भी थी, होनी भी थी, लेकिन ये किसकी कृपा है जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है? आप पूर्व की सरकार पर उंगली ना उठाएं सर। अभी आपकी सरकार में क्या हाल है? 2.5 साल में आपने कितनी तस्वीर बदल दी है, ये बताइए ना। जो हाल पहले था, मैं सवाल उनसे भी पूछूंगी, प्रमोद जी से भी, जो हाल पहले था 2.5 साल पहले, वो अभी भी है। 15 साल पहले, 15 साल से नगर निगम में कांग्रेस का राज था। 1.5 साल में हम क्या जादुई लकड़ी है हमारे पास कि हम पूरा बदल देंगे? 1.5 साल से तो हम नगर निगम में आए ना। 15 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें 5 साल प्रमोद दुबे जी महापौर रहे, 5 साल एजाज डेबर जी रहे, 5 साल किरणमयी नायक जी रही। तो 15 साल तक कांग्रेस का महापौर रहा, और कांग्रेस के महापौर रहते हुए जो दुर्दशा इस शहर की हुई है, ठीक है सर। 15 साल उनके महापौर थे, लेकिन 15 साल आपकी भी तो सरकार थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के लिए आपकी तरफ से क्या हुआ है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है सर? सीवेज का पानी अभी भी सड़कों पर आ रहा है, लोगों के घरों में अभी भी पानी भर रहा है, हाईवे डूब रहे हैं। जया जी, आप रायपुर आती होंगी, छत्तीसगढ़ आती होंगी। छत्तीसगढ़ 15 साल पहले, 25 साल पहले क्या था? जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब क्या था और आज क्या है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने विकास के काम किए, ये जनता आपको बता देगी। आप चाहें तो अपनी कैमरा टीम भेज के रिपोर्ट ले लीजिए। ये दुर्दशा की जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की है। 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। 15 साल तक डॉक्टर यहाँ कांग्रेस की नगर निगम रही। कहीं न कहीं 15 साल में जो बंटाधार कर सकते थे शहर का किया। स्मार्ट सिटी के पैसे का जो चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी कितना उसका क्या बदला सर आपकी सरकार के समय, जब साय सरकार छत्तीसगढ़ में थी, माफ करिएगा, जब भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में थी, और जब आप महापौर थे? शहर में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, क्या बदला? पहले 5-6 वार्डों में पानी भर करके निकल जाता था, अभी 30-40 वार्डों में पानी भरने की शिकायत आई। भारतीय जनता पार्टी की जो जिला के अध्यक्ष हैं, वो जिस जगह पर रहते हैं कुशालपुर में, वहाँ से उन्होंने कहा कि 20 साल में उनकी राजनीति को चलते हो गया, आज तक की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। ये आदरणीय रमेश सिंह ठाकुर जी के बयान थे, जो आदरणीय सुंदरानी जी के पार्टी के प्रमुख जिला अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, जो धरातली जानकारी है वो शायद सुंदरानी जी को नहीं है। अभी 500 ट्रक कचड़े जो हैं वो शहर के आंतरिक मार्गों में, गलियों में और सड़कों में और नाले के पास निकाल कर रखे हुए हैं, उसका परिवहन नहीं हुआ। कारण ये, जब चूंकि सुंदरानी जी अब
वार्डों में दौरा नहीं करते होंगे, इसलिए उनकी जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि 61 पार्षद हैं उनके, तो उनको जरूरत भी नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि 8 दिन से इनके पास डीजल के लिए, परिवहन के लिए पैसा नहीं है। तो जो 500 ट्रक कचरे जो नाली और नाले से निकाल कर रखे हैं, वो वापस नाली और नाले में चले गए और वो पूरे के पूरे चौक हो गए। इसके कारण लोगों के घरों में पानी भरा। कई वार्ड ऐसे थे जहां आज तक के पानी नहीं भरा था, उन जगहों पर इस समय पानी भर गया। नकारा और निकम्मापन का ये हाल है कि वो कौन से वार्ड हैं आप कह रहे हैं कि जहां पहले पानी नहीं भरा और अब भर गए? मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये बैरन बाजार से नीचे जितने वार्ड हैं, समझ लीजिए आपकी ब्राह्मणपारा से लाखे नगर के पीछे तरफ ले लीजिए आप, या कुशालपुर के कुछ क्षेत्रों में पहले पानी भरते थे। बस स्टैंड जब नया बन गया, उसके बाद उसके जो पानी है वो पूरे के पूरे पानी कुशालपुर में जाने लग गए। बस स्टैंड तो अभी बना, तो उसको डाइवर्ट करना था उसके पानी को, जो चिगरी नाला है उसमें। और उसी प्रकार से तेली बांधा के आगे जो 2, 3, 4 बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां से पानी को जो था वो छोकरा नाला की तरफ डाइवर्ट करना था, तो वो चीजें नहीं हो पाई। देखिए, ब्लूप्रिंट बनाना इस सरकार की जिम्मेदारी थी, या नगर निगम में जो बैठे थे उनकी जिम्मेदारी थी। ट्रिपल इंजन की सरकार है, बार बार चिल्लाते थे ना ये ट्रिपल इंजन। अब मिल तो गए आपको, ट्रिपल नहीं 6, 7 इंजन मिल गए आपके पास, और आपके पास डीजल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। तो इससे बड़ी रद्दी स्थिति क्या होगी इस शहर की। मैंने जब आयुक्त को फोन लगाया कि आप कहां पर हैं, ये 5 दिन से परिवहन क्यों नहीं हो पाया, तो जोन आयुक्त ने कहा कि हमारे जो पावर थे वो डिसेंट्रलाइज जो थे वो सेंट्रलाइज हो गए। अब हमारे पास 50,000 के पुलिया बनाने के लिए हमारे पास जोनों में पैसा नहीं है। तो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो तो करना आपकी ड्यूटी है, उसको तो आप कर नहीं रहे हो। और प्रमोद दुबे महापौर थे, किरणमयी नायक महापौर थी, अरे थे हम। जो अच्छा होता है शहर में बहुत सारे अच्छी जगह हैं, उसको कहते हैं ये हमारे मुख्यमंत्री ने कराया। जिस चीज को आप अगर पूछ देती है कि यहां पानी क्यों भरा, तो उसको प्रमोद दुबे ने कराया। बड़ा अरे हमको समस्या का समाधान निकालना चाहिए, यह आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आप भी शहर में रहते हैं, मैं भी शहर में रहता हूं, मुझ में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर कीजिए। आने वाले समय में अच्छा प्लान बनाइए। क्यों नहीं बना? अरे भाई, अरमान नाला क्यों नहीं बना? आप अजीब बात करते। मैं पूछूंगा आपसे, चिगरी नाला क्यों नहीं बना, अरमान नाला क्यों नहीं बना? अरे 8 करोड़ का टेंडर हुआ था, 8 करोड़ के टेंडर में उसमें अरमान नाला जितना बनना था उतना बना। गोरखा कॉलोनी का जो एरिया है वहां आज भी ज्यादा इंक्रोचमेंट है, उनको नहीं हटाया जा सकता। नाले से कम 4-5 वार्ड प्रभावित होते हैं। वो अगर नाला बन गया होता आपके कार्यकाल में तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं होती। नाला बना हुआ है, आप जाकर देखिए, नाला बना हुआ है। 15 फुट का जो नाला है वो आगे जाकर 5 फुट में हो जाता है, इसलिए होता है। आपने अभी कहा नाली की सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई, दौरा नहीं करता। आप मेरे साथ चलिए, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। वो अगर नाला बना है क्या, तो अभी तो 2.5 साल से आपको दौरा करके नहीं समस्या का समाधान कर लेना था। अरे भाई, आप अभी दौरा कर रहे हैं तो 2.5 साल में अभी आपको समस्या का समाधान कर प्रमोद जी सुंदरानी जी, एक सेकंड। प्रमोद जी सुंदरानी जी, आप दोनों से ही मेरा सवाल है सर, दोनों से। पहले प्रमोद जी आपसे मेरा सवाल, उसके बाद फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। आप भी इसी शहर में रहते हैं ना सर, आप भी उसी राज्य में रहते हैं, तो ये जनता की परेशानी किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये जनता से जुड़ा हुआ विषय है, कितनी परेशानी हो रही है उन लोगों को, इसका अंदाजा कौन लगाएगा सर? ये राजनीतिक विषय नहीं है, थोड़ी संवेदनाओं को ध्यान में रखकर भी सोचना होगा ना कि निचली बस्तियों में अगर पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है, उनकी गृहस्थी बर्बाद हो रही, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रमोद जी, आप विपक्ष के नाते सवाल उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, और हम सीना ठोक के बताते हैं कि हमने लगभग 20 से 22 नाले बनाए हैं, जो आपके सुंदरनगर से लेकर जो पूरे डीडी नगर तक के जो नाले थे, उसमें 3 बड़े ह्यूम पाइप डलवा करके एक नाले का निर्माण कराया। चिंगरी नाला मैं बता रहा हूं ना आपको, चिंगरी नाला नोट करिए आप। जो चिंगरी नाला भाटा गांव से लेकर के जो जाता है ना महादेव घाट तक के, जो बड़े नाले में मिलता है, उस नाले को मैंने बनाया।
एसटीपी 4 जगह मैंने एसटीपी बनवाई अपने कार्यकाल में, जिसको आपको आगे बढ़ाना है, जिसको महापौर जी अभी आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो मेरा कुल मिलाकर के ये कहना है कि समस्या तो है, लेकिन जो बड़ी समस्या आपने और आपने परिवहन क्यों नहीं किया? सुंदरानी जी से मैं निवेदन करता हूं, वो धरातली जानकारी जान ले। आज भी मैं कह रहा हूं 500 ट्रक कचरा वार्ड के अंदर पड़े हैं जिसका परिवहन नहीं हुआ, और वो वापस नाले में चले गए, वो चोक कर दिए, इसलिए इन वार्डों में पानी भरा। आप मेरी बातों को तो ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, आप अपने वार्ड के पार्षदों से पूछ लीजिए। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो निश्चित रूप से जया जी, मैं प्रमोद दुबे जी के साथ दौरा करने को तैयार हूँ, एक एक वार्ड में जाने को तैयार हूँ। कहाँ क्या स्थिति में सुधार हुआ वो हम दिखाने को तैयार हैं। क्या प्रमोद जी मेरे साथ मत जाइए, आपके तो 61 पार्षद है साहब। जो नहीं हमारे मेरे साथ मत जाइए, आपके 61 पार्षद हैं, महापौर आपकी है, सभापति आपके हैं, विधायक आपके हैं, सांसद आपके हैं, अरुण साहू जी आपके हैं, मुख्यमंत्री जी आपके हैं। एक सेकंड रुक जाइए प्रमोद जी। हाँ सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से महापौर हमारी हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे हैं, लेकिन क्या जादुई डंडा है? 15 साल में आप लोगों ने जितने गड्ढे खोद के गए हो भरना, तो 1.5 साल में भर जाएंगे क्या? अरे सर, फिर से वही बात आप कर रहे हैं। हमने नाला को छोटा कर दिया। ठीक है, मैं आती हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। वही राजनीति को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अनिल जी नालों पे कब्जा करवा दिया। सुंदरानी जी आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। प्रमोद जी आप भी रुक जाइए, हमने करवाया, हमने। एक सेकंड रुक जाइए सर, अनिल जी से मेरा सवाल है। हमने खड़े होकर नालों में कब्जा करवाया। नाले हैं। अनिल जी जरा ये समझाइए, ये जो छत्तीसगढ़ में बारिश की राह तकी जा रही थी, बारिश तो हो गई, लेकिन अब ये जो स्थिति निर्मित हुई है, ये किसकी जिम्मेदारी और किसकी लापरवाही का नतीजा जनता भुगत रही है? ये प्राकृतिक आपदा इसे कहेंगे आप, या सिस्टम की लापरवाही कहेंगे, प्रशासनिक विफलता कहेंगे? नहीं, इसको प्राकृतिक आपदा कैसे कह सकते हैं? बारिश तो जरूरी है, जाहिर सी बात है। खेती नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, तो बारिश ये प्राकृतिक आपदा है नहीं। और ये तो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल, 4 महीने जो बरसात के हैं वो तो बरसात होगी ही होगी, और पहली बार तो नहीं हो रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी सरकार रही हो, कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी नगर निगम में काबिज रहा हो, प्री मानसून मेंटेनेंस नाम की एक चीज होती है। प्री मानसून मेंटेनेंस वो कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ दिखता है? अगर प्री मानसून मेंटेनेंस अगर हुआ है तो प्री मानसून मेंटेनेंस का रिजल्ट ऐसा तो नहीं दिखता। सड़क तालाब तो नहीं बनती। ये तालाबों का शहर है, यहाँ पे 150 से ज़्यादा तालाब थे, इस पूरे शहर को ही तालाब बना दे रहे हो आप। ऐसा सिस्टम होता है? अरे आम आदमी जो परेशान होता है उसकी किसको दिक्कत होती है? सारे फ़ोन बंद हो जाते हैं, कोई फ़ोन उठाता नहीं। फिर सिर्फ जल भराव ही समस्या नहीं है जया जी, जल भराव के साथ साथ ये होता है कि रात को जब पानी गिरता है, बरसता है, तो बिजली चली जाती है, बिजली विभाग गायब। रायपुर शहर के कलेक्टर के घर में शॉर्ट सर्किट से दुनिया भर के सामान जल गए। कलेक्टर के घर में ये हाल है बिजली का। तो आप बताइए, आम आदमी, आप बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और खड़ा है घर में, पानी से बाहर छींट रहा है। अरे कितने साल लगेंगे? 27 साल हो गए राज्य बने हैं। कोई सिंगापुर बना रहा है रायपुर को, कोई शंघाई बना रहा है, कोई सड़क के बीच से मोनोरेल बना रहा है। ट्रैफिक तो सुधार नहीं पाए, चलने लायक शहर को बनाया नहीं पाए। तो ये कब से घोषणा हो रही है कि हम इसको सिंगापुर बना देंगे, शंघाई बना देंगे, लंदन बना देंगे, बंबई बना देंगे। बना क्या दिया? नर्क। नगर निगम नहीं है वो, नर्क निगम है, नर्क। कोई भी सरकार आ रही है, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, मैं किसी सरकार पार्टी की बात नहीं करता। अगर ठीक है 15 साल उन्होंने नहीं किया तो आपने क्या किया? आप तो आए हो ना, आपको तो चुनी ना पब्लिक। 1.5 साल हुआ तो 1.5 साल में तो क्या काफी नहीं होता है? 1.5 साल। और फिर प्री मानसून मेंटेनेंस क्या होता है? सोनी जी के कार्यकाल को नहीं गिनते क्या ये लोग? बिजली की तारों के ऊपर से पेड़ नहीं काट पाए, बिजली के तारों पर से जो पेड़ है वो नहीं काट पाए। बिजली शॉर्ट सर्किट हो रही, धड़ाधड़ बिजली गोल हो रही। लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है तो लोग अपना वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि देखो भाई हम नाले में रह रहे हैं, हम तालाब में रह रहे हैं।
डामरीकरण के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे सड़क पे परत बिछाते गए। अब जो मकान सड़क से ऊपर हुआ करते थे वो मकान सड़क से नीचे हो गए, तो पानी तो मकान में घुसेगा ही। कोई प्लानिंग नहीं है। अरे अंडरग्राउंड सीपेज, एक बहुत पहले जो है वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस से एक जो अंडरग्राउंड जो है सीपेज सिस्टम का बनाए थे। अंडरग्राउंड नालियों के बिछी हुई है नालियां, लेकिन वो जुड़ी नहीं। पंप हाउस दिख रहे हैं लेकिन उसका नक्शा नहीं। क्या शहर को क्या बना दिए, शहर को राजधानी बने, राजधानी है अभी, अब ये जिला मुख्यालय नहीं है। अभी सवाल किससे पूछे फिर अनिल जी? आपने खुद देखा ना, अभी सुंदरानी जी से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो 1.5 साल हुआ है, अभी 2.5 साल हुआ है। अभी प्रमोद जी से सवाल पूछते हैं तो वो उनके 15 साल गिनाने लगते हैं। आम जनता किसके पास आएगी सर? यहाँ बैठ के अगर हम बात करें तो हम सोच रहे हैं कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन दोनों ही दल राजनीति करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता, चाहे 15 साल रहे हो चाहे 1.5 साल रहे हो। आपको जनता ने चुन के भेजा था अपनी सुविधा के लिए। आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हो, आप बिजली नहीं दे पा रहे हो ठीक से, बिजली का बिल बढ़ा दियो और बिजली रोज रात के गोल हो जाती है। आप पानी जल भराव नहीं रोक पा रहे हो। ये जल भराव जो है कचहरी जो जय स्तंभ चौक के पास जो शहर का हृदय स्थल है, वहां कॉफी हाउस होता था, वहां पर आज से नहीं, ये जो है 95-96 से ये समस्या चले आ रही, आज तक नहीं ठीक हुई। इतने साल लगते हैं क्या किसी एक समस्या को खत्म करने के लिए? इतने साल लगते हैं, इतने नेता लगते हैं, इतने आईएएस लगते हैं, इतने क्या पार्षद लगते हैं? अरे शहर में आप जो है शहर का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जो विकास करने की जिम्मेदारी जिनकी, उनका विकास भरपूर हो रहा है, उनके विकास में कहीं कोई कमी नहीं, और कोई किसी से कम नहीं है। हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, दोनों सब बराबर के दोनों जिम्मेदार है। जनता भी दोषी है, जनता को भी चाहिए कि वो पॉलिथीन ना फेंके, चौक ना हो, नाली ना चौके। अरे आप कई बार अतिक्रमण भी सबसे बड़ी वजह होती है ना अनिल जी, जनभागीदारी, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तो फिर यही कहा जाता है कि जनता ने नालों पर घर बना लिया, अतिक्रमण कर लिए, तो फिर कैसे सीवेज का पूरा प्लान ठीक ढंग से बैठेगा? सुंदरानी जी, जो अनिल जी का सवाल है, यही स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था सर, बारिश के पहले की तैयारियां जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त तो मीडिया में गर्मियों के समय कह दिया जाता है कि हमारी पूरी प्लानिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन जब पहली ही मार पड़ती है बारिश की तो सब कुछ सामने आ जाता है। नहीं जया जी, निश्चित रूप से प्रारंभिक तैयारियां होनी चाहिए और हुई भी हैं। मैं ये मानता हूं कि जितनी तैयारियां होनी चाहिए उतनी शायद तैयारियों में कुछ कमी रही होगी, निश्चित रूप से मैं। और ये कब तक जनता को सुनना पड़ेगा सर? इतना जल भराव ये जनता कब तक सुनेगी? हर साल यही सुने? सुनना नहीं। देखिए, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे जया जी, हम इसको पूरा करेंगे। कब आपको सर? आने वाले समय में इसके परिणाम भी देखने को अब तो देखिए शहर आगे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, विकास हो रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जो मूलभूत सुविधा है वो कब मिलेगी फिर जनता को? पेड़ वेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, अगले साल बरसात के बाद आपके साथ डिबेट में फिर बैठेंगे। ये होता है सर, वही मैंने पूछा कि कब तक चलेगा, और हर साल के हम यही बात करेंगे। निश्चित रूप से प्रमोद जी और हम दोनों आपके साथ बैठेंगे भैया, इसी टॉपिक पर सर, यही बात करने के लिए कि शहर में पानी भर गया है, सड़कें लबालब है, समंदर बन गए हैं। या मैं ये उम्मीद करूं कि हम अगले साल इस टॉपिक पर बैठेंगे कि देखिए पिछले साल से इस बार तस्वीर बदल गई है। आपने जो बात कही सुंदरानी जी वो हो चुका है। आप हमारी सरकार को धन्यवाद देंगी। अच्छा, कि पिछले साल जो समस्या थी वो इस साल नहीं है। हाँ। इसके लिए बैठेंगे हम। हाँ। प्रमोद दुबे जी, यही सवाल आपसे है सर। 27 किसी साल एक लगेंगे। नहीं, मैडम जया जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा। एक्चुअल में क्या होता है, इस बार जो कमी रही वो मैं आपको डे फर्स्ट से बताता हूँ। कभी भी बरसात के पूर्व की जो तैयारी होती है, हाँ। उसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति बनाई जाती है, जो इस बार नहीं बन पाई। इस बार सारा जो चीज है वो कमिश्नर और महापौर ने अपने सिर पर ले लिया। इसके कारण जिला प्रशासन आज भी दूर है। आज जो अन्य विभाग हैं, यहाँ जो आरडीए की भी मदद लेते थे हम लोग, क्योंकि उनकी भी कॉलोनियां हैं, हाउसिंग बोर्ड की भी मदद लेते थे, उनकी भी कॉलोनियां हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के एक बड़ा ब्लूप्रिंट बनाते थे, एक प्लान बनाते थे, उसके अनुसार काम होता था। ये पहली बार है जिसमें मैंने आपको बताया कि आज भी 500 ट्रक कचड़े
जो हैं वो वार्डों के अंदर है, जिसका परिवहन नहीं हो पाया। ये मैं एकदम दावे के साथ एकदम स्पष्ट बात दौरा करने क्या के बाद आपने मैं बारिश कह से रहा हूं। पहले ये नहीं, नहीं, समस्या कौन से विपक्ष होने वार्ड के में है, प्रमोद जी? नाते कौन से बताई थी वार्ड में? सरकार को सर? क्या आपने रायपुर लगभग महापौर के लगभग सामने सभी ये वार्ड समस्या में रखी आप थी मेरे सर? साथ में आ जाइएगा। 20 ट्रक कचरा, मैं जगह वही के तो नाम मेरा बता देता सवाल हूं, है कि 20 अगर ट्रक आप कचरा यहाँ जो पर है, बैठ के आज आप बता रहे हैं नगर से कि लेकर इतने के ट्रक कचरा था, तो क्या ये समस्या आपने विपक्षी दल होने के नाते पहले उठाई थी? चौक तक के 20 ट्रक कचरा, प्रमोद जी 20 ट्रक कचरा है उतने में ही। कल मैं आपको दिखा दूंगा। और ये मुझे मत तैयारियां दिखाइए जो- सर, जो आप कमियां आप रही, सरकार को आज दिखाइए। नगर निगम में अगर वो नहीं देख पा रहे हैं, महापौर नहीं देख पा रही है, तो आप उन्हें दिखाइए ना सर। कब तक इस टॉपिक पर बात होगी और कब तक छत्तीसगढ़, मैं तो वहां नहीं रहती ना, अनिल जी पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं कि वहां क्या हाल हो जाता है और तस्वीरें भी बता रही नहीं, हैं। मैं भी आपको हकीकत बयां कर रहा हूं, मैं भी आपसे हकीकत बयां कर रहा हूं, लेकिन अभी शहर का फैलाव हो रहा है। हाँ। मैं आपको 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं, 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं। यहाँ एक बड़ा होटल है, बेबीलोन होटल, उसके पीछे अभी कुछ बड़े बिल्डरों ने जो 40 फुट का नाला था उसको 15 फुट कर दिया। अब हमने बार बार शिकायत की तो ले दे के उसका सीमांकन हुआ। ठीक है। वो इतने प्रभावशाली लोग हैं जिनके बारे में सुधरानी जी जानते हैं। अरे ले दे कब्जा करके करने वो वाले नाले आपके को, लोग हैं, आप किसकी शिकायत करोगे? ठीक है अनिल जी, एक आखिरी सवाल मेरा सर, बारिश के राम पहले की मंदिर के तैयारी सामने जो वो कब्जा हुआ छत्तीसगढ़ नाम में बताऊं दिखाई क्या नहीं दी, आपको? लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि भाई ड्रेनेज और शहरी विकास परियोजना की एक फ्री ऑडिट होनी चाहिए, एक स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। नहीं मैं बताऊं क्या आपको कि किसका एक कब्जा सेकंड है? सर, रुक जाइए अनिल जी से जो- सवाल है मेरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता दो भैया। अनिल जी बात पूरी करिए सर। प्रमोद भैया बता दो, आज बता ही दो। जो जल निकासी की जो स्कीम है, जो जल निकासी की प्लानिंग है, वो नगर निगम के पास नक्शे ही नहीं। मैंने तो आपको बताया कि अंडरग्राउंड नालियां बिछाई गई थी, बहुत बड़ी स्कीम थी। और उस समय कांग्रेस के महापौर होते थे तरुण चटर्जी, वो पाइप, बड़े बड़े पाइप सड़क के नीचे हैं, लेकिन उनका नक्शा ही नहीं है। अरे उसका आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उसमें लागत लगी थी और वो गया, और जनता आपने पैसा बिछा दे दिया, रही है उसके बाद सर। छोड़ दिया। जनता आज भी जो की है गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स में जाता है, टैक्स में जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? जनता ठीक टैक्स है। पे कर रही है, जनता सारी चीजें कर रही है, जनता अपनी जिम्मेदारी भी निर्वहन कर रही है, लेकिन जनता को मिल क्या रहा है? नर्क। ठीक है, बरसात में आप बताइए, ठीक है, और बरसात में जिम्मेदारों जो से बाहर सवाल का पूछे पानी हैं जो तो सर घर वो के अंदर राजनीति घुसता करने है, लगते हैं, एक आप- दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, और उम्मीद कर रही हूं मैं सुंदरानी जी, जो आपने आज कहा है, प्रमोद जी भी बैठे हैं, अनिल जी भी बैठे हैं, कि अगले साल अगर हम बैठेंगे तो इस टॉपिक पर कम से कम बात नहीं होगी, व्यवस्थाएं बदलेगी, हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद कर रही हूं मैं इस कार्यक्रम के अंत में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सड़कें अभी भी लबालब हो रही हैं, बारिश शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हाल बेहाल हो चुके हैं। भरा हुआ सड़कों पर पानी तो उतर जाता है, लेकिन आम जनता के मन में व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल है वो हर साल तैरते रहते हैं। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।